ये दुर्घटना इस फाटक की वजह से हुई। कार का ब्रेक फेल था, वो फाटक तोड़कर ट्रेन से टकराई और ब्लास्ट होकर मैदान में जा गिरी। तुम गेटमैन हो, तुम्हें पता भी नहीं चला। अगर यहाँ फ्लाईओवर होता तो कार ट्रेन से नहीं टकराती ना। क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर क्यों नहीं बनवाते तुम लोग? हवलदार साहब, पैसे कहाँ हैं? रेलवे घाटे में चल रही है। मैं भी ट्रेन में सफर करता हूँ। 2-2 महीने पहले टिकटों की बुकिंग हो जाती है। 40 सीट के डिब्बे में 240 पैसेंजर भेड़ बकरी की तरह भरे जाते हैं और कह रहे हो घाटे में चल रही है। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हो? सरकार को बताइए। हाँ सरकार, बुलाओ जी। मिसेस चोपड़ा, आप ये कह रही हैं कि एक्सटॉर्शन की भी कोई थ्रेट नहीं थी, लेकिन बिना दुश्मनी बिना कारण के तो कत्ल नहीं होता ना। इंस्पेक्टर साहब, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे पति तो बहुत ही नेक और देवता जैसे इंसान थे। कमाल का कलयुग है भाई। देवताओं के भी खून होने लगे, इन्हें भी सिक्योरिटी दो। अच्छा, यही है वो कातिल जिसने मेरे दोनों पार्टनर्स का खून किया है। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फांसी पर चढ़ा दूंगा तुझे। आप जल्लाद हैं? क्या बकता है? फांसी पर चढ़ाना जल्लाद का काम है। अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या? कमाल है डैड, आपने कभी बताया ना कि आप जल्लाद भी है? Shut up! हाँ? सरदार जी तो पूरा पटियाला लेकर आ गए। ये सब क्या है पुत्र? पाजी पता नहीं। देखिए सरदार जी, आप इस लड़के को पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानता हूँ जी, अपना ही बच्चा है। मेरे गैराज में काम करता है पार्ट टाइम। इस लड़के ने 2 खून किए हैं। हाँ? क्या? पहला मर्डर 29 तारीख को और दूसरा कल शाम को। मैंने आपको ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया है कि 29 तारीख को सुबह से लेकर रात तक ये लड़का आपके साथ में था। क्या सोच रहे हैं सरदार जी? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सरकार ने आप में कौन सी काबिलियत देखकर आपको ये वर्दी दी है। सरदार जी, आप जरा इस बच्चे को गौर से देखिए। क्या आपको लगता है कि इसने कोई मर्डर किया होगा? सरदार जी, आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि 29 तारीख को ये लड़का कहाँ था? मेरे काम पर। मैंने इसे अपने ग्राहक सिंघानिया साहब की गाड़ी ठीक करने के लिए टोइंग वैन देके भेजा हुआ था। उस वक्त इसकी कार कहाँ थी? अरे भाई, जब ये टोइंग वैन लेकर गया था तो इसकी अपनी गाड़ी तो गैराज में ही होगी ना। और सर, जो आपने कल शाम के मर्डर की बात कही है, तो कल शाम को 7 बजे से लेकर 1 बजे तक तो हम सब राज के साथ ही थे, क्लब 24/7 में। हाँ, में थे। और सर, हम क्लब के मैनेजर को भी अपने साथ लाए हैं। अगर आप चाहें तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। यस सर, कल शाम से रात तक ये मेरे ही क्लब में था। अब आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों खून राज नहीं किए हैं? साहब, मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ मत दीजिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अपने पास जितने सबूत नहीं है उससे ज्यादा तो इसके पास गवाह है। इंस्पेक्टर साहब, आपका हुक्म हो तो हम इसे ले जाएं। कानून का भी अपना फंडा है। या तो फाइल बंद होती है या मुजरिम बंद होता है, लेकिन ये केस अभी दोनों तरफ से ओपन है। शेट्टी, स्टेटमेंट लिखो इन सबका और फिलहाल इसको जाने दो। लाइन में बाहर जाना। ये क्या है इंस्पेक्टर? किसी का भी खून कर देता है, किसी को भी मार देता है वो। किसी को नहीं मिस्टर डिकोस्टा, वो सिर्फ उन लोगों को मार रहा है जिनका फंडा आपके साथ जुड़ा हुआ है। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर चोपड़ा दोनों आपके पार्टनर थे और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि इंस्पेक्टर संजय शर्मा का भी आपके साथ पुराना कनेक्शन था। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इसका मतलब चौथा नंबर डैड का है। Shut up! क्या बकवास करता है? मिस्टर डिकोस्टा, ये ठीक कह रहा है। जिस तरह से आपके साथियों के मर्डर हो रहे हैं उससे लगता है कि हिट लिस्ट में आपका नाम भी हो सकता है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप पुलिस प्रोटेक्शन ले लें। हाँ, ले लीजिए डिकोस्टा साहब, वरना बेमौत मारे जाएंगे। अरे वो कार से कुचलकर पहले हड्डियां तोड़ता है और बुढ़ापे में हड्डियां जुड़ती भी नहीं। अरे ऐसी मौत मारता है कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे डैड को बचा लीजिए प्लीज। इनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। डैड, आप मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं अनाथ हो जाऊंगा। डैड प्लीज, आई विल बी एन ऑर्फन चाइल्ड। Shut up! अभी मैं जिंदा हूँ ना। अब मुझे प्रोटेक्शन देने के बजाय उस कातिल को अरेस्ट क्यों नहीं करते? यही तो फंडा है। मेरे पास राज के कातिल होने का कोई सबूत नहीं है। मैं सिवाय प्रोटेक्शन देने के और कुछ नहीं कर सकता। जब भी आपको पुलिस की जरूरत हो मुझे फोन कीजिए। घर में रहना, खुले में घूमना नहीं। क्या मैं इंस्पेक्टर खुराना से बात कर सकता हूँ? तो जब तुम यहाँ पहुंचे तो ये कार पहले से यहाँ मौजूद थी? जी ये कार कंप्यूटर से चलती है क्या? नहीं तो क्या रोबोट चलाता है इससे? सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तो फिर फंडा क्या है? ये कार यहाँ पहुंची कैसे? माता जी, आप तो यहाँ पहले से थी, आप बता सकती हैं? नहीं, मुझे नहीं पता।
नहीं पता। जब तुम कार के चोरी होने की कंप्लेन मुझे लिखवा रहे थे, उसी समय इस कार से किसी ने एंथनी डिकोस्टा को टेलीफोन बूथ समेत उड़ा दिया और फिर ये एक वफादार कुत्ते की तरह अपने मालिक के घर पहुंच गई। इसका मतलब क्या है? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो आपके साथ था। मैं बताऊं रियल फंडा क्या है? तुम ये कार किसी और को देकर उससे मर्डर करवाते हो। ये आप कैसे कह सकते हैं, जबकि आपके पास मेरे पोते के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है? और अगर कोई बोल दे कि इस कार ने वो एक्सीडेंट किया है तो आप मान लेंगे? चलिए मैं बोलती हूँ कि वो चारों मर्डर आपके जीप ने किए हैं। ये क्या फिजूल की बात कर रही हैं आप? फिजूल की बात कर रही हूँ मैं? आपका कहना है कि इस कार ने टेलीफोन बूथ उड़ाया है, तो देखिए कहीं एक स्क्रैच, एक खरोच नजर आता है आपको? जबकि एक ट्रक भी टेलीफोन बूथ उड़ाएगा तो उस ट्रक के भी अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। इतने बड़े ऑफिसर हैं आप, आपका दिमाग इतना भी नहीं चलता? कब से फंडा फंडा किए जा रहे? एक तो मेरे पोते ने खुद आपको फोन करके बुलाया, उल्टा आप उसी पर इल्जाम लगा रहे। अब तो मैं इस कार को लेकर कमिश्नर के पास जाऊंगी और उन्हीं से पूछूंगी कि आपको ये कार टेलीफोन बूथ से टकराई हुई लगती है। आप कमिश्नर के पास जाएंगी? जरूरत पड़े तो होम मिनिस्टर तक पहुंचूंगी मैं। सर, अब हमें लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। इसके पहले माताजी होम मिनिस्टर को अपने होम पे बुला लें और हमारा होम खतरे में आ जाए, हमें अपने होम के लिए निकल लेना चाहिए सर। Shut up! सर, Shut up! सर।